अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड द टॉपिक इज़ कार्बन साइकिल। ठीक है, आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में से कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। कार्बन साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ कार्बन, के कार्बन क्या होता है। ठीक है, carbon is virtually important molecule in the carbon cycle. Protein, nucleic acid, lipids, carbohydrates, and other molecules essential to life contain the carbon. कार्बन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है कार्बन साइकिल का। ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कार्बन साइकिल में, लेकिन कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसी वजह से इसको कार्बन साइकिल कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो अबंडेंट जो है वो मॉलिक्यूल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है कार्बन साइकिल का। ठीक है ना। तो जो अगर हम कार्बन की बात करें तो carbon is present in the atmosphere as the gas carbon dioxide, which makes up approximately 0.04% of the atmosphere. एटमॉस्फेयर में ये 0.04% जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द ओशन, ये ओशंस में भी होता है और फ्रेश वाटर में भी होता है एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, carbon are also present in rocks such as limestone, CaCO3। ठीक है, कार्बन जो हैं वो रॉक्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह में। ठीक है, अब हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है। ठीक है, द ग्लोबल movement of carbon between the abiotic environment including the atmosphere and ocean and organism is known as the carbon cycle। कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी ग्लोबल मूवमेंट मींस एक सर्कल है। साइकिल हमेशा वो चीज़ होती है ना जो जिस पॉइंट पे शुरू होती है उसी पॉइंट पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ग्लोबल मूवमेंट है, कार्बन मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन द एबायोटिक इन्वायरमेंट, यानी एबायोटिक इन्वायरमेंट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर आ जाता है, इसके अलावा बाकी सनलाइट है और बाकी एबायोटिक इन्वायरमेंट है। ये जो है ये बेसिकली एटमॉस्फेयर से जो है मूव करती है, इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेयर एंड ओशन एंड ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक कंपोनेंट तक मूव करती है। एबायोटिक से स्टार्ट होती है और बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह, यहाँ तक मूव करती है और फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, और इस प्रोसेस को कार्बन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन साइकिल की बात करें, एक दफ़ा अगेन रिपीट कर लेते हैं कि कार्बन साइकिल एक ऐसी ग्लोबल मूवमेंट है एबायोटिक इन्वायरमेंट, जैसे कि एटमॉस्फेयर और ओशन में ओशन से लेके ऑर्गेनिज्म तक मूवमेंट है ये एक्चुअली, और ये कार्बन साइकिल कहलाती है। ठीक है ना। ग्लोबल कार्बन साइकिल अगर हम इसकी बात करें तो एटमॉस्फेयर से हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन जो है वो रिसीव की जाती है ओशंस वगैरह से भी, और फिर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले प्लांट्स में, फिर प्लांट्स के ज़रिए एनिमल्स में, ह्यूमंस में, और फिर जिस वक्त वापस जो है फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए, अर्थ क्रस्ट के ज़रिए फिर एटमॉस्फेयर में वापस चल जाती है, या रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए। तो ये एक कार्बन साइकिल जो है ग्लोबल कार्बन साइकिल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर नाइट, ये जो है एटमॉस्फेयर से, ओशन से, और फिर इसके अलावा बाकी सारे बायोटिक कंपोनेंट में मूव कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। ठीक है, During photosynthesis, plants, algae, and cyanobacteria remove carbon dioxide from the air and fix or incorporate it into the complex organic compounds such as the glucose. Photosynthesis incorporates carbon from the abiotic into the biological compounds of the producers. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान आपको पता है कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसके अलावा सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से रिसीव करते हैं सबसे पहले प्लांट्स या बाकी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर जो है वो उससे लेते हैं और उससे फिर ग्लूकोज बनाते हैं।
ठीक है। और फोटोसिंथेसिस इनकॉर्पोरेट्स कार्बन फ्रॉम एबायोटिक इनटू द बायोलॉजिकल कंपाउंड ऑफ द प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन जो है वो एबायोटिक से मूव करते हुए बायोलॉजिकल कंपाउंड यानी प्रोड्यूसर तक आ जाती है। ठीक है। फिर सेकंड में क्या होता है, मेनी ऑफ द कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बाय द प्रोड्यूसर। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है ज़ाहिर है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फिर ये जो है ये एज अ फ्यूल जो है उनकी बॉडीज़ में कार्बन जो है वो जाती है। दैट मेड देम बाय कंज्यूमर दैट ईट प्रोड्यूसर्स आर बाय डिकम्पोजर्स दैट ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ। और फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स में चली जाती है। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर ईट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोड्यूसर से होती है कंज्यूमर में और फिर डिकम्पोजर में पास होती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। अ सिमिलर कार्बन साइकिल अकर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। और जिस तरह से ये एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में लैंड ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिस तरह से ये मूवमेंट होती है बायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट तक, इसी तरह से जो वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ओशंस वगैरह में भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो वहाँ उन ऑर्गेनिज्म में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी तरह से रिसीव करते हैं बायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट तक। ठीक है ना। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस रिमूव कार्बन फ्रॉम द एबायोटिक एनवायरनमेंट। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है। और इनकॉर्पोरेट इट टू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में वाइल सेलुलर। और फिर ये जो है ये एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस किस तरह से जाती है, सेलुलर रिस्पायर जो आप करते हैं ना, आपको पता है जिस वक्त ह्यूमंस या बाकी के जो हायर एनिमल्स हैं वो जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन कंबस्शन होती है, इरोजन ऑफ लाइमस्टोन रिटर्न कार्बन टू द वाटर। और फिर इस तरह से वाटर को या एटमॉस्फेयर को कार्बन जो है वो वापस चला जाता है एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द एबायोटिक एनवायरनमेंट। और ये इस तरह से जो कार्बन है वो मूव करता है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट होती है जो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर से होते हुए दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। या वो ऑर्गेनिज्म जो ओशंस या रिवर वगैरह में रह रहे होते हैं तो उनका जो एबायोटिक मीडियम है वो ओशन होता है। जैसे हम लोग का एबायोटिक मीडियम जो है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है। तो आज हमने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।